पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 110 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 110 सीआरपीसी हमें कहता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अभी जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनसे सिक्योरिटी लेने के बारे में बात करता है। तो इसमें सारी चीजें लगभग वही सेम है, बस आपका मतलब सेम का मतलब है कि लैंग्वेज सेम है। बाकी जो आपका क्या चेंज है, पीरियड चेंज है। अभी तक हम एक साल पढ़ते आ रहे थे, अब जो है 3 साल का पीरियड इन लोगों को मिलेगा। बॉन्ड का जो होगा वो 3 साल का पीरियड है। तो इसे मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को ऑफेंसेस बताऊंगी कि कौन से ऑफेंसेस में कहा जाएगा कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि कोई पर्सन है उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में जो कि एक रॉबर है, हैबिट, यहाँ पे आप हैबिट का वर्ड अगर मैं ना भी यूज करूँ तो आप अपने हिसाब से समझ के चलना, और नहीं है तो बेयर एक्ट खोल लो। ठीक है, कि वो रॉबर है, हैबिचुअली वो मतलब हमेशा लोगों को लूटता रहता है। ठीक है, रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, थीफ है या फोर्जर है। फोर्जर का मतलब है जो फोर्जरी करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, मान लो किसी चोर ने चुराया और कोई दुकानदार है वो उसको रेगुलरली खरीदता है, हैबिचुअली वो ऐसा करता है, तो उसे पता है कि वो जो माल है वो चोरी का माल है, तो यहाँ पे उसकी नॉलेज होना जरूरी है। ये चीज इसमें साफ साफ लिखी हुई है कि नोइंग द सेम टू हैव बीन स्टोलन, कि उसे पता है दैट द प्रॉपर्टी जो वो खरीद रहा है वो स्टोलन है। हैबिचुअली प्रोटेक्ट्स और हार्बर्स थीव्स, प्रोटेक्ट करता है या हार्बर करता है उनको, मतलब प्रोटेक्ट करता है या छुपाता है। ठीक है, किसी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प करता है थीव्स की, चोरों की। ठीक है, और या फिर उनकी कंसीलमेंट में मदद करता है। कंसीलमेंट मतलब छुपाने में मदद करता है। और जो स्टोलन प्रॉपर्टी है जो उन्होंने चुराई है उसको डिस्पोज ऑफ करने में मदद करता है। ये सारी चीजें। या फिर हैबिचुअली कमिट करता है और अटेम्प्ट्स टू कमिट करता है और अबेट करता है किसी को कमीशन के लिए। कौन सा ऑफेंस? किडनैपिंग, अबडक्शन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और मिसचीफ, और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 ऑफ द इंडियन पीनल कोड और अंडर सेक्शन 489, 489A, 489B, 489C और 489D ऑफ दैट कोड, यानी कि आईपीसी के अंडर अगर ये सारे ऑफेंस हैबिचुअली कमिट करता है या तो अटेम्प्ट करता है कमिट करने का, या फिर अबेट करता है, किसी दूसरे को उकसाता है। फिर फिफ्थ है कि हैबिचुअली कमिट और अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमिशन ऑफ ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ पीस। अब ब्रीच ऑफ पीस अगर करता है या तो खुद करता है या फिर किसी को अबेट करता है या लाइकली टू कमिट, अटेम्प्ट करता है कमिट करने का मतलब। ठीक है, अब है कि हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमिशन ऑफ, ये एफ पॉइंट है आपका, एनी ऑफेंस अंडर 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। अब इसमें कुछ एक्ट दिए हुए हैं कि इन सारे एक्ट के अंदर अगर कोई पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है तो वो भी इस सेक्शन के अंदर कवर होगा, उससे भी सिक्योरिटी ली जाएगी। सो वो एक्ट कौन से हैं? द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। अच्छा, ये जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, क्योंकि प्री में कई पूछ लेते हैं कि मतलब इनमें से कौन से एक्ट हैं जो कि इस सेक्शन में आते हैं। ठीक है, सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, द एम्प्लॉयज Provident Fund Act, Funds and Miscellaneous Provisions Act, the Prevention of Food Adulteration Act, the Essential Commodities Act, the Untouchability Offences Act, the Customs Act, the Foreigners Act. And the second point is any offence punishable under any law, यहाँ पे अब act खत्म हो गए, any offence punishable under any law providing for prevention of hoarding or profiteering और ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स और ऑफ करप्शन, ये सारी चीजें हैं। या फिर और इज सो डेस्परेट एंड डेंजरस टू एज टू रेंडर हिज बीइंग एट लार्ज विदाउट सिक्योरिटी हैजार्डस टू द कम्युनिटी। देखो कि वो इतना डेंजरस ऑफेंडर है, मतलब इतना डेंजरस ऑफेंडर है कि विदाउट, अगर उसे सिक्योरिटी ना ली जाए तो वो बहुत ज्यादा हैजार्डस है कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए। ठीक है, बेसिकली इन शॉर्ट कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस ऑफेंडर है, तो ऐसे में भी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेंगे। सो फिर से वही सारी बातें हैं कि वो कॉज शो करने के लिए कहेंगे और ये सारी चीजें, और इसका जो पीरियड है वो 3 साल तक का पीरियड है। अब क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब बार बार अगर ऑफेंस कमिट वो कर रहा है तो बहुत क्रिमिनल हुआ। ठीक है, तो
ऐसे में क्या है कि ज्यादा टाइम का उसको सिक्योरिटी मांगी जाएगी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उससे ज्यादा टाइम की सिक्योरिटी ली जाएगी, तो वो 3 साल की सिक्योरिटी होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सेक्शन 110 CRPC समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।